मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए इतना सारा धन रखा हूं। कुछ समय बचा है, वह तुम्हें बहुत जल्द मिलने वाला है। आज यह संदेश को अनदेखा बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो तुम जिंदगी भर पछताते रहोगे। मेरे प्रिय बच्चों से गलती से भी अनदेखा न करें। भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्त इस संदेश को सबसे पहले लाइक करके टाइप करें, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हें यह धन बहुत जल्द मिल जाएगा। मेरा आशीर्वाद पाने के लिए अभी टाइप करें आज की भाग्यशाली अंक 335। आज के संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ अलौकिक संदेश है। यह संदेश इतना तुम्हारे लिए आवश्यक है कितना तुम्हारे लिए जल, आयु और भोजन की आवश्यकता है। इस प्रकार यह संदेश उतना ही तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि तुम संदेश को अनदेखा करके, इग्नोर करके जाओगे तो तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे और ना ही तो मेरे द्वारा बताई गई प्रत्येक बात को जानता होगे जो तुम्हारे जीवन के लिए सरल रास्ता लेकर आने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में तुम्हारा सुनहरा भाग्य मुझे साफ दिखाई दे रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तू मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए इतना सारा धन सुनिश्चित किया है जो तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे अगर तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर पूर्ण विश्वास है तो इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल शिव की महिमा को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता पार्वती और जय काली माता टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे इनाम को टाइप करोगे वैसे ही मेरी विशेष रूप से कृपा तुम पर बरसने लगेगी और ऐसे बरसेगी कि तुम्हारे जीवन के जितने भी दुख है वह सब समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में खुशियों का उत्सव आ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने देखा है कि तुम्हारा जीवन कितनी कठिनाइयों में बीता है। तुमने एक एक दिन, एक एक पल दूर होकर गुजरे हैं और तुम हर उस वस्तु के लिए चिंतित हुए हो जो तुम्हारे जीवन की आधारशिला बनी हुई थी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी सभी परिस्थितियों को जान रहा था, तुम्हारी सभी चिंताओं को समझ रहा था। तुम जो भी करते थे वह सब हम देख रहे थे। तुम अपने आप को बहुत ही दुखी में करते थे। तुम अपने आप को इतनी कठिन में अंत में लगा देते थे कि तुम्हें अपने शरीर की कोई परवाह नहीं रहती थी। तुम तो यह सोचते थे कि मुझे अपने परिवार और अपने माता पिता के लिए बहुत कुछ करना है। अब मैं ही उनका एकमात्र सहारा हूं। तुम्हें उन्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। मुझे इसके लिए चाहे जो भी करना पड़ जाए, चाहे मुझे दिन रात एक करना पड़ जाए, चाहे मुझे कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़ जाए और चाहे मुझे इस तक की धूप में पसीना बहाना पड़ जाए, मैं यह सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। मैं एक क्षण भी नहीं लगाऊंगा और ना ही अपने कदम पीछे हटा लूंगा। यह सब कार्य करने के लिए, और तुमने ऐसा किया भी है। तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारी सभी गति और परिस्थिति को वहां से बैठे हुए देख रहे थे कि मेरा भक्त मान होकर सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ सहन कर रहा है, सब कुछ अपने अंदर महसूस कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम मत सोचो। यदि मेरा भक्त मौन होकर सुन रहा है तो उनके प्रभु उनके लिए स्वयं आएंगी, बदला लेने के लिए, उस कार्य को पूर्ण करने के लिए जिसके लिए वह मौन है। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारी यह विचारधारा है वह बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ऐसी विचारधारा वाला व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा है कि सब कुछ व्यवस्थित ना होते हुए भी ऐसी ऐसी दिक्कत और परेशानियों को अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हुए अपने जीवन को जीने का प्रयास किया है। तुमने इतना कठिन प्रयास किया है जितना कोई नहीं कर सकता है। तुमने अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए क्या क्या नहीं किया है, कहां कहां तुम नहीं गए हो और किस किस से मदद नहीं मांगी है। तुमने कई लोगों से तुमने मदद भी मांगी, परंतु वे लोग तुम्हें मदद देने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे प्रिय बच्चे,
तुम यह चिंता बिल्कुल भी मत करो कि कोई तुम्हारा साथ देने के लिए और हेल्प करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। अब तुम्हारी सभी सहायता तुम्हारे प्रभु महादेव जी करेंगे, क्योंकि उनकी एंट्री तुम्हारे जीवन में हो चुकी है। तुम्हारे प्रभु तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। उसके लिए तुम शाम को कर सिर्फ मेरे इस संदेश को सुनते रहो। मैं तुम्हारे प्रत्येक उत्तर और प्रत्येक समस्याओं का निवारण इस संदेश के समाप्त होने से पूर्व बता दूंगा, क्योंकि यदि तुमने अपना कीमती समय मेरे इस संदेश को सुनने के लिए निकला है तो इसमें तुम्हारा फायदा तो अवश्य होना चाहिए। तो मेरे प्रिय बच्चे, इसमें तुम्हारा फायदा तो होगा ही, क्योंकि यह तुम्हारे प्रभु महादेव जी के कहे हुए वाक्य है, जिसमें 11 सत्यता को प्रमाणित करते हुए तुम्हारे जीवन की सभी रोचक जानकारी को लेकर के तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया गया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी कठिनाइयों का जो यह दौर चल रहा है, तुम्हारी परीक्षा का जो यह समय चल रहा है, तुम्हारी मेहनत का जो यह कार्य चल रहा है, वह सब कुछ ही क्षण के लिए बचा हुआ है। अब तुम्हारे जीवन में बदलाव पर बदलाव होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, आने वाला तुम्हारा टाइम बहुत ही बेहतर होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी जीवनी इस प्रकार से बदलने जा रही है जैसा तुमने आज तक कभी सोचा नहीं था, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे त्याग ने तुम्हारी सहन करने की क्षमता नहीं मुझे पसंद किया है, क्योंकि मुझे ऐसे लोग बहुत प्रिय हैं। सब कुछ जानते हुए, कठिनाइयों को अपनाते हुए, कष्टों को अपना मानते हुए अपने जीवन में निरंतर हार नहीं मानते हैं, वही लोग मुझे बहुत ही प्रिय होते हैं। मैं सबसे प्रथम तो हो जाता हूँ, परंतु सबसे अधिक मैं उन लोगों से प्रसन्न होता हूँ जो मुझे, जो सब कुछ जानते हुए, कठिनाइयों को अपनाते हुए, कष्टों को अपना मानते हुए अपने जीवन में निरंतर हार नहीं मानते हैं। वही लोग मुझे बहुत ही प्रिय होते हैं। मैं सबसे प्रथम तो हो जाता हूँ, परंतु सबसे अधिक मैं उन लोगों से प्रसन्न होता हूँ जो मुझे हृदय से प्रसन्न कर सके, और हृदय से प्रसन्न करने वाले बहुत कम ही मिलते हैं, क्योंकि सभी तो मेरे दर्शन और मेरी कृपा पाना चाहते हैं, किंतु कोई मेहनत नहीं करना चाहता है, बस ऐसे ही साधारण में मुझे प्राप्त करना चाहता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, मैं बता दूं कि इतनी आसानी से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। चाहे जो भी हो, यदि तुम अपने पेट को भरने के लिए भोजन के सामने बैठ जाओ, तो क्या भोजन तुम्हारे मुंह में अपने आप चला जाएगा? सपोज करो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब तक तुम अपने हाथों से उठाकर अपने मुंह में नहीं ले जाओगे, तब तक वह भोजन तुम्हारे मुंह के द्वारा पेट में जाने वाला नहीं है। ठीक इसी प्रकार से मेरे प्रिय बच्चे, कुछ पाने के लिए मेहनत और प्रयास तो करना पड़ता ही है। तो तुम ही मुझे पाना है तो मेरी भक्ति, पूजा पाठ, आराधना तो करनी ही पड़ेगी। यदि मैं ऐसे ही सबको अपने दर्शन प्राप्त करवा दूंगा, तो मेरा तो महत्व ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम इन सब भावनाओं को त्याग दो और अपने घर की गृहस्थी पर ध्यान दो और मेरी भक्ति पर ध्यान दो। सभी चीजों को साथ में लेकर के चलो तो ही बेहतर होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में मैंने ऐसी योजना का विस्तार पूर्वक निर्माण किया है जो कभी भी सफल नहीं होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत सारा धन सुनिश्चित किया है। इतना सारा धन है कि तुम पूरा जीवन खाते रहोगे, तब भी खर्च होने वाला नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम्हें जो देने जा रहा हूं वह बहुत ही कीमती है। मैं तुम्हें यह सब इसलिए प्राप्त करवा रहा हूं क्योंकि तुमने अपने जीवन की कठिनाइयों को देखा है, उन्हें महसूस किया है और अंधेरे में अकेले अपनी आंखों से आंसू निकले हैं। इसीलिए मैंने तुम्हारी सभी समस्याओं को जड़ से खत्म करना का निर्णय लिया है। आज से तुम्हारे सभी समस्याएं जड़ से समाप्त होंगी। किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न हुए, मैंने इतना सारा धन तुम्हारे भविष्य के लिए तैयार कर दिया है। अब तुम्हें इसका उपयोग कैसे करना है वह तुम ही जान सकते हो। तुम्हें इसका दुरुपयोग नहीं करना है, क्योंकि मैं यह जो तुम्हें प्राप्त करवा रहा हूं उसका तुम सिर्फ अपने भले के लिए और अच्छे कामों के लिए प्रयोग करना।
यदि तुम इस धन को इधर उधर व्यर्थ में खर्च करने लगोगे तो यह धन बहुत शीघ्र खर्च हो जाएगा और फिर तुम्हारे दिन उसी प्रकार से आ जाएंगे जिस प्रकार से तुम आज की रहे हो। तो मैं यह चाहता हूं कि तुम कभी भी दुख तकलीफ ना देखो, तुम्हारा जीवन खुशियों से हमेशा भरा रहे, तुम्हारे घर में सुख का माहौल बना रहे। तो मेरे प्रिय बच्चे, यह धन जो मैंने तुम्हारे लिए सुनिश्चित किया है वह सिर्फ तुम्हारा है, इस पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपने कार्य को इस प्रकार से पूर्ण करोगे, इतनी रफ्तार तुम्हारे कार्य में होगी जितनी तुमने कभी सोचा ही नहीं होगी। तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण होंगे, तुम्हारी आय में बहुत जल्द बढ़ोतरी होने जा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सैलरी बढ़ाने जा रहा है जो लोग नौकरी करते हैं या उनके लिए है। और मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस में तरक्की होगी और बढ़ोतरी होगी। आने वाले समय में दुगना पैसा कमाएंगे और दुगना उन्हें लाभ देखने को मिलेगा। और जो लोग अन्य कोई कार्य करते हैं उसमें भी उसे लाख ही देखने को मिलेगा। तुम्हारे रुके हुए कार्य रुका हुआ था और जो खड़ा हुआ था मैं, जो पुरखों का है वह सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। किसी भी हालत में तुम्हें प्राप्त होकर ही रहेगा, क्योंकि आज के टाइम पर यह सब होना अनिवार्य। क्योंकि तुम्हारी स्थिति बहुत ही खराब होने के कारण मुझे इतना बड़ा फैसला तुम्हारे लिए लेना पड़ा। क्योंकि जीवन जीने के लिए उन चीजों को अनुकूलित करना आवश्यक होता है जो जीवन के साथ जुड़ी होती है और जीवन का मेन संसाधन होती है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए कुछ सहन करना पड़ता है, कुछ त्याग करना पड़ता है। बस तुमने किया है, तुम्हें इस प्रकार से अपने आप को संभाला है, इस प्रकार से अपने आप को कार्य किया है, इस प्रकार से अपने आप को मजबूत बनाया है कि अब आगे आने वाले समय में तुम्हें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अनुभव तुम्हारी पहचान होगा, तुम्हारा एक्सपीरियंस तुम्हारा सामान होगा। मेरे प्रिय बच्चे, बिना एक्सपीरियंस के आज के टाइम पर कुछ होने वाला नहीं है। यदि कोई तुम्हें किसी कार्य के लिए आमंत्रित करेगा तो तुम्हें तुम्हारा एक्सपीरियंस अवश्य पूछेगा। यदि तुम्हें एक्सपीरियंस है, अनुभव है उस कार्य को करने के लिए जिस कार्य के लिए तुम्हें रखा जाएगा, तू ही तुम्हें वह कार्य सौंपा जाएगा। और यदि एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम्हें उसके लिए रखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तुम्हें सीखना पड़ेगा, तुम्हें समझाना पड़ेगा, तभी तुम उस लायक बन पाओगे। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, जो भी कार्य करो वह बहुत ही सही ढंग से करो, उसके बारे में पूर्ण जानकारी रखो, पूर्ण अनुभव रखो, क्योंकि कभी भी तुम्हें किसी चीज के लिए उस पर परीक्षण किया जा सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जो आज तक कमाया है वह तो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन काल में बहुत सारा काम किया है, उसके आधार पर तुमने बहुत सारा धन भी कमाया। फिर भी तुम्हारी उन चीजों के लिए धन पर्याप्त इकट्ठा नहीं हो पाया है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम जितना कमाते थे सब खर्च होता चला जाता था। इधर काम कर लाते थे, उधर सब बेवजह खर्च हो जाता था। तुम काम करके थक चुके थे, तुम्हारा शरीर अब काम नहीं कर रहा था, तुम्हारा हौसला अब टूट गया था, तुम्हारी अंतरात्मा बहुत दुखी हो चुकी थी, क्योंकि जिसके पास ऐसी सिचुएशन हो वह कर ही क्या सकता है, सिवाय एक कोने में बैठकर रोने के एक सोचेगा और रोएगा और अपने प्रभु को याद करेगा कि हे प्रभु, तुमने मेरे जीवन में इतना बड़ा कठोर संकट क्यों डाला है, क्योंकि मैं यह सब सहन करने में असमर्थ हूं। मेरी सहन करने की क्षमता अब समाप्त हो गई है। अब मेरे लिए कोई ऐसा रास्ता निकालो जो कि मेरे सभी दुखों को समाप्त कर सके, क्योंकि मैं अब काम करके थक चुका हूं, मेहनत करके थक चुका हूं। एक एक पैसा मैं बटोर रहा हूं, इकट्ठा कर रहा हूं, फिर भी वह इकट्ठा नहीं हो पा रहा हूं। मैं आगे क्या करूंगा? मेरा भविष्य आगे कैसे बन पाएगा? मेरे बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा? मैं तो इसी में पड़ा हुआ हूं। अपने पारिवारिक उलझन में मैं इससे बाहर निकल नहीं पा रहा हूं। तो मेरे प्रभु, मुझे रास्ता दिखाओ, मेरा मार्ग प्रशस्त करो, मेरी बुद्धि को नियंत्रित करो,
मैं बहुत ही भ्रमित हूं। मेरा मन अशांत है। मेरी प्यास अनंत हो गई है, बढ़ती ही जा रही है। मेरे प्रभु, मुझ पर कृपा करो और बहुत बड़ा एहसान करो। ऐसा करके अपने मन में शांति लाता है। उसे शांति मिलती है। फिर जाकर उसे कहीं चैन की नींद आती है। तो यह सब तुम ना करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरी बात को मानो, मेरे अनुसार कार्य करो, तभी तुम सर्व कार्य में संपन्न हो पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ने जो तुम्हारे लिए यह धन तैयार किया है, वह धन तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तुम्हारे प्रभु ने सिर्फ तुम्हारे लिए ही यह सब सुनिश्चित किया है। अन्यथा बहुत सारे लोग इस संसार में हैं। किसी के लिए तुम्हारे प्रभु ने इतना सारा धन देने का निर्णय नहीं लिया है। इकलौते तुम ही हो जो तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए चलकर यह सब सुविधा व्यवस्थित कर रहे हैं। तो तुम्हें भी अपने प्रभु को धन्यवाद कहना चाहिए। एक बार नहीं, 12 बार करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर विश्वास है, उनकी शक्तियों पर विश्वास है, उनकी महिमा पर विश्वास है, तो हाँ टाइप करें। टाइप करें कि आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज उन्होंने जो भी बताया है वह सब सत्य है। मेरे जीवन को इस प्रकार से आकलन किया है और मेरे सामने प्रस्तुत किया है जो कि सब सत्य है। मैं जिस अंधकार में डूबा हुआ था, उससे मुझे बाहर निकलने वाला कोई नहीं था। क्योंकि आज के टाइम पर तो सिर्फ लोग अपना अपना सोचते। देख, मेरे प्रभु ही है जो मेरे लिए इतना सब किया है, इतना बड़ा एहसान मुझ पर किया है। मैं अपने प्रभु का यह एहसान कैसे चुकाऊंगा? उनकी इस दयालुता का कैसे मैं हिसाब दे पाऊंगा? मेरे प्रभु करुणामयी है। उनकी करुणा का तो बखान किया नहीं जा सकता है। जितना समुद्र में पानी है, उतना मेरे प्रभु महादेव की करुणा है, जो समुद्र की तरह अपने भक्तों के जीवन में बहती रहती है और कभी भी कम नहीं होती है। ऐसे हैं मेरे प्रभु महादेव, जो मुझे आज मेरे धन संबंधित मेरी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया और आर्थिक स्थिति को सुधारने का जो मार्ग मुझे प्रश्न किया है, वह मार्ग मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। मैं बार बार अपने प्रभु महादेव जी का वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने लोगों को देखा होगा, ये दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, अपने आप को तपती गर्मी में तकाते हैं, सूर्य के सामने खड़े होकर के कर्म करते हैं और कर्म के अनुसार उन्हें जो फल मिलता है उसी से वे अपना जीवन यापन करते हैं। परंतु तुमने उनके पराक्रम को नहीं देखा है। ये बहुत ही पराक्रमी होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं। वह अपने भविष्य और अपने परिवार के लिए सदा कार्य में ही लगे रहते हैं, कभी अपना समय व्यर्थ में नहीं बर्बाद करते हैं। तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। अपने कभी भी व्यर्थ में समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। अपने आप को, अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाना चाहिए। किसी की बातों का बेवजह मतलब नहीं निकलना चाहिए। जो तुम्हारे लिए सत्य है वही करना चाहिए। कोई कुछ भी कहता है तो कहने दो, तुम्हें सिर्फ अपने काम से मतलब रखना चाहिए। लोगों का मन है, उसे तो रोका नहीं जा सकता। अगर तुम उनकी बातों को अपने दिल से लगाओगे और उसे पर विचार करोगे, तो तुम विचार ही करते रहोगे और अपने दिल पर सोच सोच कर अपने आप को बहुत परेशान करोगे, क्योंकि बेवजह की बातों से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। मेरा कहने का तात्पर्य है, तुम्हें सिर्फ अपने अनुसार कार्य करना चाहिए, अपने प्रभु महादेव के अनुसार कार्य करना चाहिए, न कि किसी ऐसे व्यक्ति के अनुसार चलना चाहिए जो तुम्हारा अधिक चाहता है और तुम्हारी बर्बादी का वह नजारा देखना चाहता है जिसे देखकर उसे बहुत प्रसन्नता होगी। उसी क्षण के प्रतीक्षा कर रहा है, इस समय का इंतजार कर रहा है कि वह समय बहुत ही जल्द आए, जब तुम्हारे पास ऐसी सुविधा ना रहे जो आज तुम्हारे पास उपलब्ध है। तुम्हारे उन सभी उपलब्धियां को वह नाकाम करने का विचार अपने मन में लगा रहता है। तुम्हारी हर उसे वस्तु की जानकारी निकलता रहता है जो तुम्हारे लिए अहम भूमिका निभाती है, जो तुम्हारे लिए परम आवश्यक है।
ऐसी उन वस्तुओं को वह अपने अधीन में करना चाहता है, अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। इसी वजह से वह तुम्हारे आगे पीछे लगा रहता है और तुम्हारे हर कार्यों में हस्ताक्षर करता रहता है। परंतु तुम इन सब बातों को जान नहीं पाते हो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे अभी इस संसार के बारे में पूर्ण रूप से जान नहीं पाए हो। इसीलिए तुम अभी हर इंसान को अपना समझ लेते हो और मेरे प्रिय बच्चे या कलयुग है। इस कलयुग में सभी अपने अपने स्वास्थ्य पर निर्भर होते हैं। यदि उन्हें तुमसे कोई लाभ है तभी वह तुम्हारे पास आएंगे, अन्यथा तुमसे दूरी बनाए रखेंगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे चाहता है तुम्हारी उम्र व्यवस्थाओं को अपने आदि में करना, जो तुम्हारे लिए परम आवश्यक है, जो तुम्हारे लिए सरकार तक है और जो तुम्हारी मेहनत का फल है, वह सब उसे देखा नहीं जा रहा है और उसकी इन्हीं वजह से वह बार बार हर मांग कर बैठ जा रहा। वह तुमसे इस प्रकार से बार बार हर रहा है कि वह दूसरे को मुंह नहीं दिखाने के लायक बचा है, क्योंकि उसने जो प्रोग्राम उसका पूरा नहीं हुआ है। उसने अपने मित्रों से यह कहा था कि मैं इसे बर्बाद कर दूंगा, इसकी सारी सुविधाओं को मैं निरस्त कर दूंगा और इसकी सभी वस्तुएं अपने अधीन में कर लूंगा। बस थोड़ा ही समय है, थोड़े समय में यह सब चीज मेरी हो जाएगी। जो किसके पास है, इसके बल पर यह कार्य कर रहा है और इसके लिए या इतना उत्साहित और प्रफुल्लित रहता है, क्योंकि जब कोई कभी अपना समय व्यर्थ में नहीं बर्बाद करते हैं, तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। अपने कभी भी व्यर्थ में समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। अपने आप को, अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाना चाहिए। किसी की बातों का बेवजह मतलब नहीं निकलना चाहिए जो तुम्हारे लिए सत्य है। अपने उत्साह और अपनी मस्ती में मस्त रहता है तू। दूसरे पर लोग यह सोचते हैं कि इसके पास ऐसी क्या चीज है जो यह इतनी मस्ती में मस्त है, किसी पर ध्यान नहीं दे रहा है, अपने ही कार्य में, अपने ही रास्ते पर मस्त रहता है। इस प्रकार की बातें उसके मन में सदा आती रहती हैं, परंतु वह यह नहीं जानता है कि जब कोई व्यक्ति शांत होता है तो समझ जाओ कि वह कुछ अद्भुत करने वाला है, कुछ विचित्र करने वाला है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब बहुत ही कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा जो शांत स्वभाव है उन सभी के हृदय को छू लेने वाला है और सभी के मन को भा लेने वाला है। तुम अपने इसी स्वभाव की वजह से आज जाने जाते हो। लोग तुमसे बातचीत करते हैं, तुम्हारे पास आकर बैठते हैं और तुम्हारे व्यवहार को सभी लोग पसंद करते हैं। जब तुम वहां पर उपस्थित नहीं होते हो तो लोग आकर के तुमसे पूछते हैं कि आज वह व्यक्ति क्यों नहीं आया। तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं, तुम्हारा इंतजार करते हैं। यह तुम्हारा सही आचरण का प्रतीक है। तो मेरे प्रिय बच्चे, आज के बाद तुमने जो जो कार्य किए हैं वह सब तुम्हारे जीवन के अनुसार सार्थक से छुए हैं, क्योंकि व्यवस्था में सभी के लिए अनुकूल होती है, परंतु परिस्थितियों प्रतिकूल आवश्यक हो जाती है। परिस्थितियों के अनुकूल होते ही तुम्हारे जीवन में एक उथल पुथल मचाने लगते हैं, एक ऐसी उथल पुथल जो शांत होने का नाम नहीं लेती है। तुम उसके लिए प्रयास करते हो, उसे शांत करने का रास्ता ढूंढते हो, फिर भी वह शांत नहीं होती है, क्योंकि वह तुम्हारे बस में और आदि में नहीं होती है। अगर तुम्हारे बस में हो तो तुम उसे रोकने में सक्षम हो जाओ। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है, जो तुम उसे अपने अनुसार चलने का प्रयास करते हो। तुम्हारी जब भी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएं, तुम्हें ऐसा लगे कि यह मेरी व्यवस्थाएं अब मेरे बस में नहीं है, कि मैं इसे अपने नियंत्रण में करता हूं, तब तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी का स्मरण करना चाहिए और उन्हें अपनी सभी समस्याओं का वृतांत बताना चाहिए। तुम अपने प्रभु को यह सब बातें बताओगे तो तुम्हारे प्रभु स्वयं तुम्हारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का कार्य करेंगे। परंतु जब जब तुम उनके भरोसे पर रहोगे, तब भरोसा है, तो अन्यथा कोई भी कार्य तुम्हारा नहीं बनने वाला है। पवन विश्वास रखने वाले लोग कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होते। जो अपने प्रभाव महादेव पर विश्वास रखते हैं, उनके जीवन में न तो कोई दुख होता है
और ना ही कोई तकलीफ और ना ही किसी वस्तु की कमी होती है। उनके सभी भंडार भरे होते हैं, क्योंकि प्रभु का दूसरा नाम भोले भंडारी भी है, जो सभी के भंडार को भरने का कार्य करते हैं। जब किसी के पास किसी वस्तु की कमी महसूस होती है, शुभम प्रभु महादेव का स्मरण करता है और फिर देखता है कि उसके भंडार में सब कुछ उपस्थित होता है, जिसकी वह कामना लेकर प्रभु महादेव के पास जाता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी की बातों पर यदि थोड़ा भी विश्वास लग रहा है तो हाँ, टाइप कर दीजिए कि मेरे प्रभु महादेव जी जो कह रहे हैं वह सब सत्य है। वह सब मेरे जीवन का एक एक सटीक सकते हैं, इसमें एक भी बात रखते नहीं हैं, क्योंकि प्रभु महादेव जी ने मेरे जीवन को इस प्रकार से संभालने का काम किया है जैसा कि कोई नहीं कर सकता है। मेरे प्रभु दयाल हैं, मैं उनकी दया की सराहना करता हूँ और उनकी छवि को अपने हृदय में बसाकर पूरे जीवन प्रयत्न उनकी पूजा आराधना करना चाहता हूँ। मेरे प्रभु, अब मेरे हृदय में बस जाओ और मेरी भक्ति को स्वीकार करो। मैं तुम्हारे शरण में आना चाहता हूँ। मैं बहुत कुछ कर लिया है, बहुत पाप दुराचार अभद्रता कर ली है, परंतु अब मुझे अपने प्रभु के शरण में आना है, क्योंकि मेरी इन सब चीजों से तृप्ति हो गई है। मैं तृप्त हो गया हूं। यह सब करने से आप सिर्फ मेरी शादी हो सकती है तो प्रभु के चरणों से ही हो सकती है। मैं प्रभु के चरणों में अपना स्थान लेना चाहता हूं। मेरे दयालु प्रभु, मेरे परम पिता महादेव जी, मुझे अपने चरणों में आज जगह देने की कृपा करें। मैं आपका आभार जीवन भर प्रकट करता रहूंगा। यह बयान देता है करुणा निधान। हे भोले भंडारी, मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करो। हे माता रानी, हे माता पार्वती, अपने पुत्र की स्थिति को बहुत जल्द स्वीकार करो और मुझे इस बात रहित संसार से मुक्त करो। मुझे भवसागर का मार्ग दिखाओ। मैं उसे भवसागर पार मार्ग पर चलना चाहता हूं, जिससे मुझे भवसागर की प्राप्ति हो सके। मेरे प्रिय बच्चे, इन सब बातों को यदि तुम मुझे प्रकट कर रहे हो तो मैं इसके लिए तुम्हारे जीवन में अपनी प्रक्रिया अवश्य व्यक्त करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने मुझ पर इतना बड़ा भरोसा किया है तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि तुम्हारे जीवन की सभी उचित और अनुचित सभी समस्याओं का निवारण किया जाए। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, आज के समय में इतनी भागदौड़ है कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि अपने प्रभु के लिए थोड़ा समय निकालकर भजन कीर्तन कर ले। बस वह तो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, पूरा दिन काम में व्यस्त रहेंगे, शाम को आएंगे और सो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रकार का जीवन बहुत ही निर्दयतापूर्ण जीवन होता है। बाद में तुम्हें बहुत सारी आत्माएं भूख नहीं पड़ सकती हैं, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे कलयुग में यदि तुम प्रभु की भक्ति और भजन नहीं करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे लिए इतनी व्यवस्थाओं का निर्माण किया है, इतनी व्यवस्थाएं तुम्हारे लिए प्रस्तुत की हैं। उसका तुम्हें आभार प्रकट करना चाहिए और अपने जीवन को साकार रूप से चलने का फैसला लेना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे भविष्य के लिए जो धन चुना है वह तुम्हारा ही है, पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है। तुम उसे अपने आदि में करके अपने अनुसार उसका उपयोग करना। कभी भी उसे पर अहंकार ना करना, कभी भी उसे पर कोई प्रतिक्रिया अपनी ऐसी व्यक्त न करना जो कि निंदनीय हो, क्योंकि यह तुम्हारे प्रभु का दिया हुआ स्वागत है। इसे बहुत ही संभाल कर रखना और बहुत ही कार्यपूर्वक इस पर कार्य करना। यदि तुम इसका अनुचित उपयोग करते हो और इस पर अपना मंतव्य स्थापित करते हो तो तुम्हारा सर का सारा यह ध्यान नष्ट हो जाएगा और तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारे हाथ वैसे के खाली रह जाएंगे जैसे कि पहले थे। तो अपने प्रभु की बातों का अनुसरण करो और पालन करो और अपने जीवन को साकार रूप से सही ढंग से सुनिश्चित करो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी का बहुत ही विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए, तू मेरा भाग्यशाली अंक
555 टाइप कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि टाइप कर दीजिए ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार सभी समस्याओं का निवारण कर सकूं। फिर उसने तुम्हारी कोई भी समस्या छूटने नहीं पाएगी, क्योंकि वह तुम्हारी राशि के अनुसार होगा, तो उसमें मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा तुम करते हो तो तुम्हारा भाग्य चमकने में समय नहीं लगेगा और आसमान के तारे की तरह चमकता रहेगा। तुम्हारा सारा धन व्यवस्थित रहेगा और तुम्हारी सभी दोस्त हैं सुचारू रूप से चलेंगे। यदि तुम अपने प्रभु महादेव जी की बात का पालन और अनुसरण करते हो, तो क्योंकि तुम्हारे प्रभु बार बार तुम्हारे पास समझने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनकी मैं देखभाल और लंबे समय तक करता रहता हूं। पूरे संसार का भरण पोषण और भ्रमण करना होता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, जो मैं यह कीमती समय तुम्हारे लिए निकल कर लेकर के आया हूं, उसका अपने जीवन में अनुसरण करो और उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करो। जब तुम मेरे अनुसार अपने जीवन को चलाओगे तो तुम्हारे जीवन की समस्त बढ़ाएं तुमसे दूर भागती चले जाएंगे और तुम्हारा जीवन में खुशियों का आगमन होता ही होता चला जाएगा। तुम्हारा जीवन सदैव खुशियों से भरा रहेगा और तुम्हारे सभी कार्य और पदोन्नति में तुम्हारी बढ़ोतरी होती चली जाएगी। यह तुम्हारे प्रभु महादेव जी का वादा है और वचन भी है। तुम इसमें क्या मत समझना, और ना ही यह नित्य हो सकता है कि प्रभु महादेव जी के भजन कभी विद्या हो ही नहीं सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी बातें कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगते हैं, क्योंकि तुम्हारी बातों में एक ऐसी सच्चाई होती है जो कि सत्यता को प्रमाणित करती है। एक ऐसी सत्यता को प्रमाणित करती है जो कि सबके बस की बात नहीं है। तुम जो कहते हो वह सत्य कहते हो, और जो कहते हो वह मुंह पर करते हो, किसी के पीठ पीछे नहीं रहते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी महानता है कि जब तुम्हें कोई बात करनी होती है, तू सीधा तुम जवाब उसी के सामने दे देते हो, चाहे उसे बुरा लगे चाहे उसे भला लगे। यही तुम्हारी बात सबसे अच्छी है और यही तुम्हारी बात हम लोगों को पूरी लगती है, जो या नहीं चाहते हैं कि तुम ऐसी बातें अपने मुंह से निकालो, क्योंकि वह तो तुमसे नीचे हैं, वह तुमसे ऊपर अभी तक हो नहीं पाए हैं। इसीलिए वह तुम्हारे लिए ऐसी बातें सोचते रहते हैं। तुम्हारी बुराई का वह सब तुम्हारे लिए प्रकट करते हैं, जो कि तुम्हारे लिए निंदनीय साबित हो। कभी भी वह तुम्हारे बारे में प्रशंसा नहीं करेंगे और ना ही तुम्हारे बारे में कोई ऐसी बात करेंगे कि जिससे तुम्हारी तरह की और बधाई हो सके। तो वासुदेव ऐसी ही बातें करेंगे जिससे तुम्हें नीचा देखने को मिले। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम सब इन बातों को छोड़ दो और अपने अनुसार अपनी सभी भावनाओं को अपने ही अंदर दबा कर रखो। किसी के सामने प्रकट मत करो। जब तुम अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करते हो तो उसमें कुछ लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं कि यह देखो कैसी बातें कर रहा है, इसके पास इन सब चीजों की जरूरत है, इसके पास इन सब चीजों की कमियां हैं। वह ऐसी बातें सभी लोगों में बतलाता रहता है। परंतु मेरी बच्ची, जब तुम अपनी भावनाओं को अपने भीतर रखोगे, समय के अनुसार उसका सही उपयोग करोगे और सही जगह बातचीत करोगे, तभी तुम्हारा उसका निर्णय निकल पाएगा और इधर उधर की बात को खाने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। उसमें तुम्हारी बुराई ही होगी। लोग तुम पर हंसेंगे, तुम्हारा मजाक बनाएंगे और फिर आकर के तुमसे पूछेंगे कि यह कैसे हो गया है और क्यों हो गया है। क्या तुम्हारे पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी कि तुम इसको अपने अनुकूल कर सको, इसको तुम बचा सको? तब जाकर तुमसे पूछने के लिए आएंगे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, कोई तुमसे यह नहीं पूछेगा कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है और तुम क्यों इस तरह से हो गए हो। पहले तो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही सच्ची ठीक ठाक चल रहा था। अब तुम्हारे जीवन में अचानक से यह कहते परिवर्तन आ गया है, जो तुम्हारा यह सब नष्ट हो गया है। ये कोई नहीं पूछने के लिए आएगा, ना तो कोई सहानुभूति देने के लिए आएगा। बस तुम्हारी हंसी और मजाक में तुमको चढ़ते रहेंगे। यही सभी के साथ होता है। आज के टाइम पर लोगों की मंशा तो बहुत ही खतरनाक होती है। वह कभी भी एक दूसरे को आगे निकलता हुआ नहीं देखना चाहते हैं।
मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारे पास इतना धन हो जाएगा, जब लोगों को पता चलेगा कि तुम्हारे पास इतना पैसा आ गया है, तब उनके मन में खलबली मच जाएगी कि यह पैसा उनके पास कैसे आ गया है। वह उसकी जानकारी निकालना लगेंगे, परंतु जानकारी निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि यह तो तुम्हारे प्रभु महादेव जी का दिया हुआ सारा धन है। उन्होंने ही तुम्हारे लिए यह सब तैयार किया है। जो प्रभु महादेव जी का होता है उसे कोई जान नहीं पाता है, सिवाय कहीं जाने का जिसको वह प्राप्त होगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, उनको अपनी तैयारी करने दो और तुम अपनी तैयारी करो। तुम्हारी तैयारी बहुत ही जोरदार होनी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम प्रभु महादेव के भक्त, तुम्हारे अंदर कोई कमी होने ही ना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें अपनी महादेव जी की, अपने प्रभु महादेव जी की बातें समझ में आई हो तो इस वीडियो को 5 लोगों में शेयर कर दीजिए, ताकि मेरे और जितने भी भक्त हैं उन सभी ऐसी जानकारी को प्राप्त कर सकें जो उनके जीवन के लिए परम आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे महादेव जी की तुम पर असीम कृपा हो जाएगी, और जब तुम पर असीम कृपा हो जाएगी तो तुम्हारे जीवन में खुशियों का माहौल आ जाएगा। तुम अपने आप को बहुत ही शांत और ऊर्जावान महसूस करोगे। जब तुम अपने आप को ऊर्जावान महसूस करोगे तो तुम्हें हर कार्य करने में चलता होगी, कोई कार्य करने में तुम्हें घोटन नहीं महसूस होगी। तुम जो भी चाहोगे वह तुरंत करके छोड़ दोगे, तो तुम्हारे हर कार्य में यह ऊर्जा सक्रिय रूप से काम करेगी, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, ऊर्जावान शरीर ही कोई कार्य करने में सक्षम रहता है। तुमने जब देखा होगा कि तुम्हारे अंदर एनर्जी इतनी होती है कि तुम कोई भी कार्य तुरंत कर डालते हो, उसके लिए किसी से सलाह नहीं लेते हो और ना ही पूछते हो। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि तुम अपने आप को हर समय एक्टिव रखा करो। कभी भी अपने अंदर आलसी को प्रवेश होने मत दो। जो तुम्हारे अंदर आलसी प्रवेश हो जाएगा तो तुम्हारी हर कार्य में बाधा उत्पन्न करेगा। जो भी कार्य तुम करने के लिए तैयार हो गए, तुरंत ही हालत से तुम्हें रोक देगा और तुम वह कार्य पूर्ण नहीं कर पाओगे किसी भी हालत में। तो मैं जो कह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान में लेते हुए अपने कार्य को सक्रिय रूप से करने का निर्णय लो। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने आप को बहुत ही सुचारू रूप से प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि यदि तुम बिना सोचे समझे अपने आप को मैदान में निकाल दोगे तो तुम्हारा नुकसान तो होगा ही, उसके साथ साथ तुम अपनी उन चीजों को अपने से दूर कर लो जो तुम्हारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, में प्रत्येक संदेश में तुम्हें यही समझता हूं, तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों को तुम्हारे सामने लाकर प्रस्तुत करता हूं, और यदि तुम अब भी ना समझ पाओ तो मैं तुम्हें समझने में असमर्थ हूं। अब मैं इससे ज्यादा तुम्हें समझा नहीं सकता और ना ही कोई रास्ता तुम्हें दिखा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास जितने भी तुम्हारे लिए उपाय थे वह सब मैंने तुम्हें प्राप्त करवा दिया है। अब इसके अलावा मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा है। यदि तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा और तुम्हें कभी भी अपने दर्शन नहीं दूंगा, और ना ही मैं तुम्हारा कभी साथ दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं चल रहा हूं। अगले दिन अगले संदेश के साथ मैं तुम्हारे सामने फिर उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक की मेरी प्रतीक्षा करना। ओम नमः शिवाय। जय महादेव। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। जय हनुमान। जय बजरंगबली। जय श्री राम।